तो चलिए अब ये यूनिट तो ख़त्म होने वाला है, ये सेक्शन ख़त्म होने वाला है हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र का। तो अब इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपन एंड करते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जितना हो सके उतने बुक्स वगैरह में खोज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करके, गेट हो गया, आईएएस के एग्ज़ाम्स हो गए, उसके लिए न्यूमेरिकल्स तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं होगा इस कोर्स में जितने न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ। बट एटलीस्ट इससे आपका एक थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाएगी किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं एग्ज़ाम्स में। ये बस आपको एक ऊपरी तौर से ब्यौरा मिल रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स के अलग से प्रैक्टिस करनी है। आपका थ्योरी पोर्शन तो A to Z पूरा कवर्ड है पूरे कोर्स में थर्मोडायनेमिक्स का, बट फॉर न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है, तो उसी में से एक हिस्सा भी देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, अ मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, बहुत धीरे धीरे होता है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फ्रॉम 80 किलो पास्कल 0.1 मीटर क्यूब टू 0.4 मेगा पास्कल 0.03 मीटर क्यूब। फाइंड द वर्क डन अज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब PV2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला प्रोसेस है। और इसमें इनिशियल कंडीशंस प्रेशर, वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहला चीज़ तो हमको ये पता है कि भैया ये है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो इसका वर्क ट्रांसफ़र हम देखे थे। आप रिकॉल करेंगे तो पिछले आई थिंक 6-7 लेक्चर पहले हमने इसको किया था। इसका वर्क ट्रांसफर कैसे मिलता है हमको? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। अभी यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है n जो है ये अपने को नहीं मालूम है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग निकालते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अभी इसमें उससे पहले ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या गिवन हो लिखा जाता है, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट इट्स अ जनरल प्रैक्टिस। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एकेडमिक एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले तो गिवन लिखना ही पड़ेगा। P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, सबको एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो, किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दो उस मेगा पास्कल को। 400 किलो पास्कल हो गया 0.4 मेगा पास्कल, और वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी मीटर क्यूब में, तो बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। तो n का फॉर्मूला क्या था? n का फॉर्मूला आपका था n इक्वल टू ln P1/P2 अपॉन ln V2/V1। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, P1 है, P2 है, V1 है, V2 है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ रही है 1.336। बाकी सब वैल्यूज हमारे पास है, सब वैल्यूज को हम रखेंगे। n की वैल्यू जो हम निकाले हैं उसको रखेंगे, P1 की रखेंगे, V1, P2 की रखेंगे, V2 की रखेंगे, और सब रखने के बाद में हमारे पास आता है -11। देखिएगा, ये साइन कन्वेंशन समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर माइनस हुआ है, तो ये जो है वैल्यू ये इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। बट यहाँ साइन कन्वेंशन हमको क्या बता रहा है? पहले से हमको नहीं पता है कि वर्क डन सिस्टम पे ऊपर वर्क डन हुआ है, पहले से ये माइनस साइन नहीं था, ये सॉल्व किए हैं उसके बाद में माइनस साइन आया है। तो यहाँ से हमको बैक कैलकुलेशन करके समझ में आता है कि वर्क जो है सिस्टम के ऊपर किया गया है, वर्क डन इन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे ये वाला यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग फर्स्ट लॉ का फंडामेंटल समझेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कॉम्प्रहेंसिवली।